दो दोस्तों के बीच झगड़ा कैसे करवाया जा सकता है? आप इसका ट्यूशन जो है अमाल मलिक से ले सकते हैं। अमाल मलिक ने दोस्तों क्या किया है कि जीशान की जो बातें हैं वो बशीर को जाके बता दी कि जीशान भाई तेरे बारे में ये राय रखते हैं, जीशान जी तेरे बारे में ये कह रहे थे। जो बशीर के फिर कान भरे गए हैं, बशीर ने फिर आर्ग्यूमेंट की है जीशान से और बहसबाजी हुई है इन दोनों की। ये लोग आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लगाने लगे हैं, जिसमें बशीर ने ये पाया कि ये सारी चीज़ें अमाल मलिक हुई, तानिया मित्तल हुई, ये जो इधर की उधर लगाने में बड़े माहिर लोग हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि बोला दोनों ही तरफ से गया है। जीशान ने भी बोला है कि यार ये अपने आप को समझता क्या है, हम क्या यहाँ पे शिट पीपल हैं। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है तब से जीशान थोड़ा सा बशीर से खपा खपा है। और बशीर के मुंह से भी हमने ये स्टेटमेंट सुन रखे हैं कि इस हफ्ते जीशान ने किया ही क्या है। एक तो बीमार रहे, ऊपर से तान्या को अपने काम में लगा के रखा, पर्सनल काम, कच्चे बच्चे धुलवाए, रोटियां बनवाई हैं, ये सारी चीज़ें बशीर ने भी बोली हैं। तो बोला तो दोनों तरफ से गया है, लेकिन इसमें गलती ना ही बशीर की है ना ही जीशान की है। यहाँ गलती है जो बिचौलिया है अमाल मलिक। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी कि इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, क्योंकि यहाँ पे चाहे कोई कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, एक दूसरे के बारे में बातें हर कोई कर ही देता है। हीट ऑफ द मोमेंट वो बातें ऐसी होती ही हैं। सबसे जो बड़ा रिश्ता है यहाँ पे जेन्युइन जो माना जा रहा है अभी तक, वो अभिषेक एंड अशनूर का है। लेकिन हमने अशनूर के मुंह से भी ये सुन लिया कि अभिषेक के लिए मैंने अपनी जो दावेदारी है कैप्टनसी की वो छोड़ दी। तो दोस्तों यहाँ तो ऐसा होना बिल्कुल आम बात है, लेकिन इसको जो हवा दी जाती है, बिचौलिए आकर जो हवा देते हैं कि तेरे बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, सोच रहे थे, तो ये डिफरेंस पैदा कर देते हैं। भाई सोच तो हर कोई एक दो, फाइनल यहाँ पे भाई सब अपने लिए ही ट्रॉफी जीतने आए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि दोस्त के लिए ट्रॉफी जीतने आए हैं। और उसे तब तक बुरा नहीं लगता जब तक उसे ये पता नहीं चलता कि जीशान जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही उसे पता लगा, थोड़ा सा हर्ट तो होता ही है भाई, हर कोई होता है। पता नहीं लगता तो जीशान जी दोस्त और ये बशीर भी दोस्त, दोनों कोई दिक्कत ही नहीं थी, पता नहीं लगना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बीच में दरार पैदा करनी थी, अमाल मलिक को इन दोनों में फूट डालनी थी, इधर की उधर करनी थी। अमाल मलिक का गेम मुझे बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहता है आदमी। कैप्टनसी के दौरान भी देखा गया कि तबला बना हुआ था, दोनों तरफ से बज रहा था। उसके बाद कल जो टास्क हुआ है उसमें भी सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए मुझे अमाल मलिक दिख रहा था। अमाल मलिक की एक सोच है कि मेरी लड़ाई पूरे घर की लड़ाई, और अगर कोई और लड़ रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उन दोनों की ही लड़ाई है। अपनी कल जब इसके साथ लड़ाई हुई प्रणीत मौर्य आवेश दरबार के साथ, जब गहमा गहमी हुई अमाल मलिक की, तो वो झगड़ा इसने पूरे घर का झगड़ा बना दिया। इसने वहाँ पे चढ़ाना शुरू किया, मृदुल को चढ़ाया, वहाँ पे फरहाना को चढ़ाने की कोशिश करी, गैंगअप बनाने की कोशिश करी। उन दोनों से ये क्लियर पूछ रहा था कि या तो तुम्हें उधर बैठना चाहिए या तुम मेरी साइड आ जाओ, हम लोग इनकी बजाएंगे। मतलब अमाल मलिक तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें गैंग बनाने की, दो दो लड़कों के खिलाफ गैंग बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि परनीत और आवेश दरबार को तो लड़ना भी नहीं आता है। तो ये बहुत ही शेमफुल था अमाल मलिक का गेम जो मुझे कल दिखाई दिया है। और आज भी जो खबर आ रही है कि दो पुराने दोस्तों के बीच झगड़ा लगाने का काम जो है वो अमाल मलिक और तान्या मित्तल ने किया है, जिसमें अमाल मलिक को तो हो सकता है कि माफ़ी मिल जाए, बशीर ये बोल दे कि चलो यार ये तो ठीक ही है, जो भी है हो गया सो हो गया। लेकिन बशीर ने यह फैसला किया है कि इस पूरे सीजन में वो तान्या मित्तल से बात नहीं करेंगे। तान्या मित्तल पे उनका फूट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है, और फैसला कर लिया है कि मेरे से अब से तुम्हें बात नक्को करना जी, और मैं भी नहीं करूँगा। तो ऐसी बात है दोस्तों कि जीशान और बशीर के बीच थोड़े से फासले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये उन दोनों के फासले नहीं, ये फासले जो करवा रहे हैं ना, जो अमाल मलिक की मेहरबानी से हुआ है ये सब कुछ, ये एक चीज़ है जो कि इन्हें डिकोड करनी पड़ेगी कि हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं, क्या वजह है लड़ाई करने की। भाई
एक दूसरे की सोच में डिफरेंस आ सकता है, एक दूसरे की सोच बिल्कुल अलग अलग और अलहदा हो सकती है, लेकिन जो बीच में मलाई खाने की कोशिश कर रहा है, हम दोनों का झगड़ा लगवा रहा है और वो कहीं ना कहीं हम दोनों को तोड़ना चाहता है, पता नहीं इस बात से उसे लाभ क्या मिलने वाला है अमाल मलिक को। कभी कभी इतना सरफिरा सा एक्ट करता है अमाल मलिक के मतलब लगता ही नहीं है कि ये कोई अच्छी पर्सनैलिटी है। ये जो ढोंग किया है ना अमाल मलिक ने कि भाई सॉरी 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 सॉरी, मतलब जैसे आलू कोई बेचता है ना गली में, ऐसे ये सॉरी बेच रहा था पूरे। इसने एक भी कंटेस्टेंट को नहीं छोड़ा जो कि इसने उसे सॉरी ना बोला हो। भाई ऐसे सॉरी का क्या करे कोई, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक तरीके से, क्योंकि वीकेंड का वार जब करीब आता है तो ये सबसे सॉरी बोल देता है। उसका रीज़न इसका सिंपल है कि भाई ये बोल सके वीकेंड के वार पे कि भाई मैंने इसको सॉरी बोल दिया था, इसको बुरा लगा था, मैंने सॉरी बोल दिया था। आपने डिफरेंस देखा होगा उससे पहले भी, जब टास्क हो रहा था तो ये गौरव को तू तू करके बोल रहा था, और जब वीकेंड का वार शुरू हुआ, सलमान खान सामने थे, तब ये अमाल मलिक ही गौरव को गौरव सर कह रहा है। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा दोगला आदमी है ये। अभी खैर इतना बड़ा मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि दोगला है कि क्या है, इस पूरे एपिसोड में तो ये बहुत ही मुझे विलेन टाइप दिखाई दिया। हो सकता है अगले एपिसोड में कुछ ऐसा काम कर दे जो कि मेरी नज़र में इसके लिए इज्जत बढ़ जाए, तो मैं तारीफ भी कर दूंगा। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। जीशान और बसीर के बीच थोड़े से डिफरेंसेस आ चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि कोई ये डिफरेंस इतने बड़े नहीं है कि ये सीजन भर लड़ाई एक दूसरे से रखें। आज नहीं बोल रहे हैं, कल बोलने लग जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।